अरे नतिया के बेटा गंदगी फैलाइबा सा तहनी अपन सोच सुधारा सा, ठीक है? करूँगी मैं, उनका साथ दूंगी। वो एक लड़की है, ठीक है? और आप लोग ही बोलते हैं कि कलाकार हम सबका परिवार है, तो क्या परिवार ऐसे चलता है? इसलिए एक चीज़ हम जरूर कहेंगे कि जीवन में अगर किसी के ऊपर प्रॉब्लम आता है तो भगवान उसका परीक्षा लेते हैं। जियते शरीरिया बेजान लगे गोरी रे, कि तोरा बिना दुनिया वीरान लगे गोरी रे। अभी गाना बहुत जल्द आ रहा है केसारी जी के साथ, तो प्लीज़ अभी बताइए। नमस्कार, प्रणाम। लाइव लोग न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशबू राय। आइए मिलते हैं भोजपुरी के एक मशहूर और खूबसूरत अदाकारा रितु चौहान जी से। रितु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आप सभी जितने भी मेरे दर्शक हैं, आप सबको सबसे पहले दिल से तो ढेर सारा प्रणाम है, दिल से। कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए। वाकई आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। थैंक यू। तो आप हैं ही, लेकिन आज और ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं। देखिए, ये आपका नज़रिया है जी। क्योंकि आप खूबसूरत हैं तभी तो आप किसी को खूबसूरत देख पा रही हैं। ऐसी बात नहीं है, वाकई अब देखिए खूबसूरत चीज़ों को खूबसूरत कहने में क्या हर्ज है। वाकई में अच्छी लग रही हैं। अच्छा, इस इंडस्ट्री में बहुत आजकल धमाल मचा रही हैं, कई सारे गाने भी आपके आए हैं। इससे पहले भी एक गाना आपका हिट रहा है, ये इनके साथ आपका गाना आया है, राकेश मिश्रा जी के साथ भी जी। तो मतलब हम ये जानना चाहेंगे कि भोजपुरी इंडस्ट्री में कब से ज़्यादातर मतलब आप काम कर रही हैं? और मुझे 6.5 साल हुआ काम करते हुए। अच्छा, सबसे पहला सॉन्ग यहाँ इंडस्ट्री में जो पॉपुलर रहा हो आपको, किन के साथ ऑप्शन मिला था करने के लिए आपको यहाँ पे? यहाँ पे रितेश पांडे जी, जादव जी के चौकी टूट गई। अच्छा, जादव जी के चौकी टूट गई। वाकई ये गाना बहुत हाईलाइट पॉपुलर हुआ था। अच्छा रितु जी, भोजपुरी इंडस्ट्री में अभी काफ़ी चीज़ें चल रही हैं, ऐसे माहौल में कैसा फील कर रही हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में? क्या मतलब लड़कियों को लेकर बहुत सारी विवादें चल रही हैं, मतलब लड़कों में आपस में विवादें चल रही हैं, लड़कियों की चीज़ें उछाली जा रही हैं, कहीं ना कहीं आप भी एक लड़की हैं, तो ऐसे माहौल में आप भोजपुरी इंडस्ट्री में भी कैसा? देखिए, सबसे पहला चीज़ कि इंडस्ट्री में जितने भी काम करने वाले, लड़का हो या लड़की, ठीक है, इसमें से बहुत कम लोग हैं जो ये समझते हैं कि कलाकार एक परिवार होता है। और बहुत लोग काम करने के बाद भी, लड़का हो या लड़की, बहुत ऐसे लोगों को हम भी देखे हैं कि काम करने के बाद भी एक दूसरे का बुराई, एक कलाकार होने के बाद दूसरे को नीचा दिखाना, ऐसे एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे का बुराई करना या जो भी, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। एक दूसरे का साथ देना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। अगर ठीक है किसी से गलती हो भी जाता है तो उस चीज़ को मत उछालिए, क्योंकि इससे आप सबका भी बदनामी होगा, पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री को बदनामी होगा। तो इससे बेटर है कि जो गलत आ रहा है उसे दबा दिया जाए। और माना कि किसी से गलती हो गया, ठीक है, तो अब ये नहीं कि उसे ऐसा बोला जाए, ऐसा कहा जाए कि उसका हिम्मत टूट जाए, वो कहीं चली जाए या काम ना करे। उसे हौसला दीजिए, उसे ये बोलिए कि हाँ भाई, उसके भरोसे के साथ कोई गलत किया जी, तो इसमें उसकी गलती नहीं थी। बहुत अच्छी बात कही रितु जी आपने। इस बात पे मैं एक बात मतलब कहना चाहूँगी। इससे पहले मैंने त्रिशा जी का इंटरव्यू लिया था, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि भोजपुरी इंडस्ट्री में लोग एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करते हैं। वाकई सच है क्या ये चीज़? इसमें कुछ सच है और कुछ नहीं भी है। मतलब हम क्या बोले, कलाकार में बहुत ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे का सपोर्ट भी करते हैं और बहुत ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे को नीचे दिखाने में लगे रहते हैं। ऐसा है जी। अच्छा, लड़कियों के लिए आप 6.5 साल से काम कर रही हैं इस इंडस्ट्री में, अभी का जो इंडस्ट्री है लड़कियों के लिए कितना अच्छा है? क्योंकि बहुत सारी लड़कियां जो इसमें अपना करियर देख रही होंगी कि हम आए अपना करियर बनाए, उनके लिए कैसा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए खुशबू जी, हम सबसे पहले यही चीज़ कहेंगे कि आप जैसा बनाइएगा वैसा बनेगा। अगर हम कहीं जा रहे हैं काम करने के लिए और हम ही खुद गलत बन जाए, गलत वहाँ व्यवहार करें या गलत तरीके से रहें, तो इंसान को परखता है। इंसान किसी व्यक्ति को देखता है, लड़का या लड़की, तो उसका एक्टिविटी, उसका एक एक चीज़ नोटिस करता है और उससे वो पकड़ सकता है कि वो कितना सही और कितना गलत है। और इसका लोग फ़ायदा उठाते हैं क्योंकि वो देख लेते हैं कि वो किस टाइप का है। अब उसमें से कुछ लोग उस टाइप के होंगे तो उन्हें लगेगा कि हाँ चलो भाई ये टाइप के है, और कुछ लोग नहीं होंगे तो नहीं, ये परखने के ऊपर है। जी, सही कहा आपने। अच्छा रितु जी, आप एक्टिंग का शौक शुरू से था, बचपन से ही था या फिर इधर की बात? बचपन से है, लेकिन बचपन से सबसे ज़्यादा सिंगिंग का शौक था। फिर उसके बाद आए इंडस्ट्री में तो फिर डांस आता है। सिंगिंग से एक्टिंग में? जी, सिंगिंग से एक्टिंग। फिर उसके बाद फिर ये, इसके पहले मैं, देखिए सबसे पहले मैं गाना गाई, गाना गाने के बाद मैं पटना आई, ठीक है, फिर मॉडलिंग की, ज़्यादा दिन नहीं, फिर उसके बाद मैं कोरस की, ग्रुप की, सबके पीछे मैं भी डांस करती थी। आज जो भी स्टार हैं इन सब के पीछे मैं काम कर चुकी हूँ।
और उसके बाद फिर से मैं मॉडलिंग स्टार्ट की, फिर उसके बाद गायकी स्टार्ट, मतलब जहाँ से छोड़ी थी वहाँ उठा ली। अच्छा, गायकी भी करती हैं जी। और आज मतलब जिन लोगों के पीछे डांस की साथ में, सर लोग के साथ या मैम लोग के साथ, आज उन लोग के साथ काम करने का मौका है, तो मेरा सौभाग्य है जी। अच्छा, मैं चाहूँगी रितु जी गायिका भी हैं और एक्ट्रेस भी हैं, तो एक प्यारा सा सॉन्ग दर्शकों के लिए 2 लाइन जो आपका हो। कि तोरा बिना दुनिया बिरान लगे गोरी रे, कि जियो ते शरीरिया बेजान लगे गोरी रे, कि जियो ते शरीरिया बेजान लगे गोरी रे, कि तोरा बिना दुनिया बिरान लगे गोरी रे। और सर्दी हुआ है इसलिए नहीं गा पा रहे हैं। नहीं वाकई इतना ही सही है और बहुत अच्छा है। हमें तो अब तक यही पता था कि रितु जी एक एक्ट्रेस हैं, एक्टिंग ही करती हैं, लेकिन आज पता चला कि इतना अच्छा गायकी भी करती हैं। वाकई बहुत अच्छा हुनर है आपका ये। थैंक यू। अच्छा, गाना गाने के लिए हमने आपसे कहा तो आपने डायरेक्ट सैड सॉन्ग से शुरुआत की, क्या कारण है? इसके पीछे कोई रीजन नहीं है। नहीं है ना? मतलब ये है ना कि देखिए, गाना सब अच्छे होते हैं, ठीक है, लेकिन जो ये गाना है ना, सैड सॉन्ग हो या लव सॉन्ग हो, तो ये इसका म्यूजिक जो होता है ना एकदम स्लो स्लो होता है, तो ये दिमाग भी अच्छे से काम करता है। और जब गाना ढप ढप बजता है ना तो दिमाग टन टन करता है। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री में अभी तक सबसे अच्छा कंफर्टेबल और काम करने में किन के साथ अच्छा देखिए, लगा सबके साथ काम करने में बहुत अच्छा लगता है और कंफर्टेबल बनाने से है, ठीक है। अगर हम खुद सोचेंगे कि हम अनकंफर्टेबल हैं तो वैसा लगेगा, तो सबके साथ काम करने में अच्छा लगता है और सबके साथ हम कंफर्टेबल हैं। अच्छा, तो अभी मॉडलिंग कर रही हैं, मतलब सिंगिंग वगैरह कर रही हैं, आपका कोई मूवी कोई प्रोजेक्ट आने वाला है? देखिए, इसके बारे में जिक्र करना बीच में बात हुआ था, लेकिन अभी कोई मतलब काम के लेकर, मूवी के लेकर बात हुआ था, ठीक है, लेकिन अभी उधर से कोई रिप्लाई नहीं आया, ठीक है। और बाकी ऐसा मौका मिलेगा तो पक्का करेंगी जी। चलिए, बहुत अच्छा। रितु जी, एक और सवाल आपसे करना चाहेंगे भोजपुरी इंडस्ट्री को लेकर। भोजपुरी इंडस्ट्री में कहा जाता है कि जब भी कोई आदमी ऊपर उठना चाहता है, छोटा कलाकार, तो बड़े कलाकार के द्वारा उसे दबा दिया जाता है, इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, हम ये तो विवाद वाला बात हो गया ना, हम ये बात नहीं कहेंगे, ठीक है। हाँ, ऐसा बहुत सारे लोगों ने ही कहा, इंडस्ट्री के देखिए, कोई किसी को दबाता नहीं है। अगर आपके अंदर टैलेंट है ना, तो अगर कुछ देर के लिए आपको लगे कि कोई आपको दबा भी रहा है ना, तो आपका टैलेंट आपको बाहर फेंक देगा और आप आगे बढ़ जाइएगा। तो आपके मतलब किसी को ये लगा ना कि मुझे कोई दबा रहा है, उस चीज़ पे फोकस मत कीजिए। आप ये अपने आप पे भरोसा कीजिए कि दबाने वाला दबाए चाहे कुछ भी करे, ठीक है। हालांकि इस बात में कितना सच्चाई नहीं, लेकिन आप अपने पे भरोसा रखिए कि मेरा टैलेंट है, मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, तो आगे बढ़ सकता है, कर सकता है। लाख कोशिश करे कोई दबाने का, अगर हम चाहे तो हम कर सकते हैं। और भगवान आपके साथ है, आपका टैलेंट आपके साथ है, तो आज नहीं तो कल। अच्छा, मान लेते हैं कुछ देर के लिए कि अगर कोई दबाता भी है तो कितना दिन दबाएगा? बिल्कुल, कितना दिन आपके टैलेंट को, जो आपके अंदर है, उसे तो वो नहीं खींच के लेके चल जाएगा ना। हाँ, ये बात सही कहा। तो ये चीज़ है। और पब्लिक जानने वाला धीरे धीरे कोई ना कोई चीज़ निकलेगा तो जान ही जाएगा, बाद में सब सही हो जाएगा। अच्छा, इससे पहले आप वेब सीरीज या फिर एक फेसबुक पे आपकी बहुत सारी वीडियोस आती थी कॉमेडी टाइप की। जी। मैं चाहूँगी एक छोटा सा डायलॉग दर्शकों के लिए कोई जो अच्छा रहा हो आपका। देखिए, हम कॉमेडी करते थे पहले BIB विजेंद्र सर के साथ और आनंद मोहन जी के साथ करते थे जी। तो उसमें क्या, लोगों को मतलब यही मेरा झगड़ा पसंद था। गाली उली देते थे, कुछ कमेंट टाइप का देहाती डायलॉग में 2 लाइन बोलिए। का रे नौतिया के बेटा कहाँ जाता है रे, कुड़िया हा पिलुआ हा, इस टाइप का मतलब था। और लोग इसे पसंद करने के लिए गांव में समझने जाती होंगी या पहले से पता था? हम गांव के ही हैं, सिवान जिले से जी। और मुझे भोजपुरी बहुत अच्छे से समझ में आता है। अच्छा, तो वाकई आपका वो चीज़ें बहुत पॉपुलर रहा है, इसलिए हमने उस चीज़ों का बहुत सारा प्यार आशीर्वाद लोगों से मिला था। और अभी भी लोग बोलते हैं कि कॉमेडी कीजिए, तो टाइम ही नहीं मिल पाता है। और मेन प्रॉब्लम ये है कि कॉमेडी में चिल्लाना पड़ता है, कहाँ जाता रहो, क्या करते रहो, मतलब बहुत ज़्यादा चिल्लाना पड़ता है, झगड़ा करना पड़ता है, जिसके कारण आवाज़ थोड़ा सा ये हो जाता है, बैठ जाता है, तो सिंगिंग के लिए सही नहीं है। अच्छा, देखिए, एक आखिरी क्वेश्चन और करना चाहेंगे आपसे। जब आपने उठाया लड़कियों के सवाल, तो मतलब जब किसी लड़की के साथ अगर गलत होता है इंडस्ट्री में, चाहे गलती से हो चाहे जो भी रीज़न हो, वो बात की बात है, अगर गलती होता है तो क्या भोजपुरी इंडस्ट्री की और लड़कियां जैसे कि आप हो गई और भी एक्ट्रेस उनका सपोर्ट करेंगी या नहीं? मैं सपोर्ट करूँगी, मैं उनका साथ दूँगी। वो एक लड़की हैं, ठीक है। और मुझे पता है जो मेरा इंटरव्यू देखेंगे, कुछ लड़कियाँ या कुछ लड़के या जो भी, कुछ देर के लिए लगे, लोगों का सोच ऐसा है कि आप अगर किसी का सपोर्ट कर रही हैं ना, तो लोग ये कहेंगे इहो ओइसने भी है, वैसे बोलती है। तो अगर जो लोग ऐसा सोचते हैं तो आप सबके सोच को थैंक यू, लेकिन मैं सपोर्ट करूँगी
ठीक है, अनजाने में उनसे गलती हुई है या जाने में गलती हुआ, या हो सकता है कुछ देर के लिए उस टाइम में अगर की भी हैं तो वो शायद किसी के ऊपर भरोसा करके की, चाहे अब उन्हें नहीं समझ में आया जो भी, और उस चीज़ का लोग गलत फ़ायदा उठाए, तो इनमें उनकी गलती नहीं थी, तो मैं उन्हें दोषी नहीं मान सकती। जो उनके साथ गलत किए वो गलत है कि वो एक लड़की का इज्जत नहीं समझे। ठीक है, हर रिश्ते में लड़ाई होता है, झगड़ा, तो पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसका गलत फ़ायदा उठाए, उस लड़की को बर्बाद कर दे, ये कर दे। सब लड़कियां होती हैं। अच्छा, जो लोग ये चीज़ करते हैं, एक बार आप लोग खुद सोचिए कि ठीक है, आज आप पिता नहीं हैं, आज आपकी शादी नहीं हुई है, कल आप भी, आपका शादी होगा, आप भी बाप बनेंगे। भगवान सब देख रहा है, और भगवान है, कोई माने या नहीं माने, लेकिन मैं मानती हूँ भगवान देख रहा है कि आज आप किसी की लड़की के साथ गलत कर रहे हैं ना, हो सकता है कल को आपका शादी, आपका भी बेटी हो, उसके साथ भी कोई ना कोई आपके करने का सज़ा उसे मिले। माना कि आपकी बेटी सही भी रहेगी, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम उसके साथ हो गया तो फिर क्या करेंगे? भगवान देख रहा है ना। एक और सबसे अच्छी बात, सारे मेरे जितने भी दर्शक हैं, लड़के हैं, लड़की हैं, कलाकार हैं, सब हैं, सबके लिए एक चीज़ हम ज़रूर कहेंगे कि जीवन में अगर किसी के ऊपर प्रॉब्लम आता है तो भगवान उसका परीक्षा लेते हैं। अब कुछ देर के लिए खुशबू जी को ले लीजिए कि इनके ऊपर कोई प्रॉब्लम है, ठीक है खुशबू जी, तो ये आपका परीक्षा है, भगवान आपका परीक्षा ले रहे हैं। आपके साथ साथ दूसरे का भी परीक्षा ले रहे हैं कि अगला आपके साथ व्यवहार कैसा कर रहा है, अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है। तो आपके साथ साथ दूसरे का भी परीक्षा भगवान लेते हैं, ठीक है, ये देखने के लिए कि आप प्रॉब्लम में है तो लोग आपका कितना साथ दे रहे हैं, कितना आपको गिरा रहे हैं, क्या है, इससे भगवान सबको देख लेते हैं। तो भगवान आज नहीं तो कल उसका हिसाब देंगे जी। बस वाकई बहुत अच्छी बात कही रितु जी आपने कि अगर किसी लड़की के साथ गलत होता है तो हमारे भी यही मानना है, हम भी यही सोचते हैं कि अगर सारी लड़कियां मिलकर अगर उसका सपोर्ट करे तो उसका मनोबल कभी नहीं कम होगा। अब जरूरी नहीं है कि आजकल ऐसा, मतलब ये ऐसा हो गया है कि जो लड़की गलत भी नहीं करेगी उसको गलत साबित करने में एक मिनट वक्त नहीं लगेगा। तो इसलिए सारी लड़कियों को यही करेंगे कि एक दूसरे का सपोर्ट कीजिए। और मेरे जितने भी भाई हैं, दर्शक हैं, कलाकार हैं, आप लोग भी सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप लोग के साथ लड़की लोग काम करती हैं और आप लोग ही बोलते हैं कि कलाकार हम सबका परिवार है। तो क्या परिवार ऐसे चलता है? परिवार में कोई एगो तकलीफ़ में रहेगा और आप लोग उसका फ़ायदा उठाइएगा, उसे बेइज्जती कीजिएगा, उसे नीचा दिखाइएगा, तो ये सही नहीं है। परिवार का मतलब ये हुआ कि एक दूसरे का हाथ थाम के आगे बढ़े, उसका साथ दे, उसका सपोर्ट करे, ना कि उसे तकलीफ़ में छोड़ दे, उसे टॉर्चर करे, उसे ऐसा बोला जाए कि वो कहीं गना रहा है या हो सकता है वो गलत कदम उठा ले। तो ऐसा मत कीजिए आप लोग प्लीज़ जी। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, भोजपुरी में ये जो विवादें करते रहते हैं बड़े बड़े स्टार आपस में, उसका क्या कारण होता है? कुछ आइडिया आप क्या कहना इस बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम जानते ही नहीं है तो बोले क्या। अच्छा। क्योंकि देखिए, अब आपके मन में क्या है, आपका अगला साथ रिश्ता क्या है, आप दोनों के बीच में क्या है, तो सिर्फ आप जानती हैं, हम तो जानते नहीं, तो हम क्यों बोले। अच्छा, जातिवाद को लेकर कभी कुछ सामना करना पड़ा है आपको भोजपुरी में? जातिवाद को लेकर देखिए, वैसा अगर सामना आएगा भी मेरे सामने या आया भी है तो भी हम उस चीज़ को नोटिस नहीं करते, इग्नोर करते हैं, क्योंकि मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, अभी अक्सर देखा जाता है कि अभी कुछ ज़्यादा ही कास्टिज्म हो गया है। जी, उससे कोई दिक्कत नहीं है, अपना अपना सोच है, बोले ना कि अपना अपना सोच है, पर मेरे तरफ से सबको एक समान है, क्योंकि भगवान वहाँ से बना के सबको भेजे हैं। और भगवान ये नहीं बोले कि फलाना कास्ट, चिलाना कास्ट है, ये हम सब मिल के बनाए हैं जी। और लोग ये बोलता है, कुछ लोग बोलते हैं प्राकृतिक है, फलाना हो करता तो हम ना करी। आप तो ऐसा भी बोल सकते हैं ना कि फलाना गलत कर रहा है तो हम अच्छा करें। जी। लोग ये सोचते हैं कि 4 दिन का ज़िंदगी है तो क्यों नहीं गलत करके हम चले जाएं, पर आप क्यों ये नहीं सोचते हैं कि 4 दिन का ज़िंदगी है तो हम अच्छा करके जाएं? ऐसा भी तो सोचना चाहिए जी। रितु जी बहुत ब्लॉकबस्टर गाने दे रही हैं, बहुत हिट, सुपर डुपर हिट हो रही हैं। एक सवाल और आपसे करना चाहेंगे, भोजपुरी में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब लोग ऊंचाई पर पहुंच जाती है तो उनके अंदर ईगो और घमंड आ जाता है। क्या रितु जी के पास भी आगे चल के ऐसा होगा? अभी तक तो कोई बोला नहीं है कि मेरे अंदर ईगो घमंड है, मेरे पास आगे चल के ऐसा आगे भी नहीं होगा, आगे भी नहीं होगा, आगे भी आप मिलेंगी हमसे। और मुझे टाइम नहीं मिल रहा था और बीच में मेरा तबीयत ख़राब हो गया था, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब भी हो गया था, सीजन चेंज हुआ तो तबीयत ख़राब हो गया, उसका से कोरोना का वैक्सीन लिए थे तो और ज़्यादा मेरा हालत ख़राब हो गया था। तो ऐसा कुछ नहीं है। और भोजपुरी में एक चीज़ बोलेंगे कि ईगो और घमंड लेके लोग क्या करी, मोरी तो लाद के लेके जाई लो। ऐसे अच्छा बा कि प्यार से रही लो, प्यार से मिलजुल के रहल जाओ, हंसल जाओ, खेलल जाओ, काम कइल जाओ। मुँगाला के बात के ले जाइए, जरा ईगो घमंड बा तो हमरा से कहले मुँगल तो ईगो घमंड लाद दे हम देह पर लेके जाइए। बहुत बढ़िया बात कहनी है रउआ, बहुत अच्छा लगा राहुल बात सुन के जी। थैंक यू। वाकई सब लोगन के सोच ये होके के चाहिए कि आदमी देख, इंसान होला, चाहे वो बड़ होला चाहे छोट होला, हर लोग के। और एगो चीज़ और भी देखल जाला कि बड़े लेवल के जो कुछ लोग होलन वो कुछ लोगों के इज्जत, मतलब छोटे स्टारों की इज्जत ना करेलन, ये भी चीज़ भी भोजपुरी में देखी जाती है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या
मतलब बहुत जगह देखा जाए कि बड़े लेवल के जो स्टार होते हैं छोटे लोगों की इज्जत नहीं करते हैं, इसके बारे में क्या कहना ऐसा चाहिए? कुछ नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए जो बड़े कलाकार हैं, ठीक है, तो टाइम नहीं मिल पाता है, सबसे पहला चीज़। और एक तो सबसे पहला चीज़ कि अगर इंसान का नाम होता है, बड़ा होता है, तो जाहिर सी बात है लोग फ़ैन होते हैं। और जिसके कारण भीड़ इतना ज़्यादा होता है कि वो खुद ही नहीं समझ पाते हैं कि क्या करें या नहीं करें। इसलिए तो कोई ऐसा जो आप बोले वैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और सबका इज्जत करता है, बस सोच के ऊपर सोच बदलिएगा तो सब चीज़ बेहतर दिखेगा और बेहतर लगेगा। चलिए बहुत अच्छा रितु जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर और बात करके आपसे बहुत और अच्छा आपसे लगा। भी, आपको भी थैंक यू। तो हमारे साथ ही भोजपुरी की क्यूटेस्ट मशहूर अदाकारा, अभी हाल फिलहाल में बहुत सारे हिट सॉन्ग दे चुकी हैं और भी इनके हिट सॉन्ग आने वाले होंगे। और इनसे सरप्राइज इनसे मिलके हमें बहुत अच्छा लगा। होली का भी गाना बहुत जल्द आ रहा है केसारी जी के साथ, तो प्लीज़ अभी बताएंगे नहीं, लेकिन आप लोग वेट कीजिए प्यार आशीर्वाद अपना देने के लिए। और ये गंदगी जो फैलावेलन उनका तनी भोजपुरी स्टाइल में बोली तो कैसे डांटे हो? अरे नतिया के बेटा, गंदगी फैलाइबा से तहनी अपन सोच सुधार स, ठीक बा। आ बुरा लगी तो ओकरा खातिर सॉरी, माफ़ कर दिहल। चलिए बहुत प्यारा था। तो हमारे साथ थी मशहूर और प्यारी सी अदाकारा रितु चौहान जी, जो कि बहुत सारे हिट पे हिट गाने हमेशा देती रहती हैं और आगे भी इनका हिट गाना आते रहेगा। आप लोग भी रहेगा तो बिल्कुल आप लोग इन पे प्यार बनाए रखिए, साथ साथ हमारे ऊपर भी थोड़ा सा प्यार बनाए रखिए। थैंक यू सो मच, आपने हमें समय दिया।